आज हम आपको ये क्वेश्चन सिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा वो बड़ा अच्छे से बताएंगे, और इस टाइप का आपको कभी सवाल लगाने को मिले तो आप ऐसे ही लगाना। जैसे यहाँ पे x लिखा है, कभी a प्लस 1/a बराबर ये लिखा हो, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1/a² लिखा हो, तो भी आपको ऐसे ही लगाना है। इसकी जगह पे y लिखा हो सकता है, मतलब ऐसे अगर लिखा है a लिखा हो, v लिखा हो, x लिखा हो, y लिखा हो, p लिखा हो, q लिखा हो, तब आपको ऐसे ही लगाना है। ठीक है, तो चलिएगा ठीक है, और जो दिया गया है वो ऐसे ही उतार लेंगे। जैसे हमें क्या दिया गया है, हमें यही दिया गया है। जैसे ये दे रखा है और ये हमसे पूछा गया है इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो ये हम उतारे लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ पे a प्लस वी का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। सूत्र खोल देंगे, पक्षांतर कर लेंगे, काटा पीटी कर देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे देखिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। भाई एक पक्षीय है, एक पक्षीय है, तो दो पक्ष हो गए ना, तो वही तो हमने लिखा है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, ऐसे तो वर्ग किया जाता है, वर्ग कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका सूत्र बन गया। कौन सा सूत्र बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका सूत्र बना। ठीक है, इसी सूत्र की सहायता से अब हम ये खोलेंगे, इसी सूत्र की सहायता से हम ये खोलेंगे। अब यहाँ पे ये है ना, ये जो x लिखा है, ये आपका a का मान है, ये वाला, और ये जो है ना, ये आपके b का मान है। ठीक है, तो a का मान पता हो गया, b का मान पता हो गया, और सूत्र हमने आपकी आंखों के सामने लिख दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर, तो मतलब a स्क्वायर की जगह पे क्या काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब b का मान ये है ना 1/x, इसका स्क्वायर। फिर लिखा है ना 2, तो 2 लिख लिया। फिर a का मान कितना है, x। फिर लिखा है v का मान कितना है, 1/x। कोई दिक्कत नहीं होगी। सूत्र सामने लिखा है, कहा a का मान लिखिए, a का लिख दिया, कहा v का मान लिखिए, v का लिख दिया, कहा प्लस लिखिए 2ab का मान लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या कह रहा है, इसे 2 बार लिखिए, तो 2 बार लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। इसे आप 2 बार लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। भाई इसे x गुणे x ऐसे 2 बार लिखो, आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो एक x ये है, एक x ये, कितने x हो गए, एक्स स्क्वायर। तो वही तो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी भाई वही लिख दो, एक गुणा कितनी बार भी करो एक ही आता है, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये x ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 2, और बराबर में 10 का 10 में गुणा करोगे, 10 दशामन 100, 3 त्रिक का 9। कोई दिक्कत
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, दो यहाँ पे लिखा ना, इसे उधर की तरफ ले जाएंगे। और आपको ये भी पता है कि जब हम पक्षांतर करते हैं तो हमारा चिन्ह बदल जाता है। तो 100/9 को ऐसे लिख लिया, 2 उधर गया माइनस का हो गया। पक्षांतर किया, पक्षांतर करने पे आपको पता है चिन्ह बदल जाता है। इसके अपान में 1 लिखा, इसे यूं ही उतार लो, इसका इधर गुणा करो, 100 एकम 100, 9 दूनी 18 और अपान में 9। ठीक है, ये तो आपकी भिन्न है, भिन्न तो हल करना आती होगी। 100 एकम 100, 9 दूनी 18, इसे तो ऐसे लिख लो। अब आप क्या करो, 100 में से 18 घटाओ, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये सवाल बढ़िया था। और कभी भी आपके सामने इस टाइप का सवाल आ जाए तो आपको ऐसे ही लगाना है। ठीक है, चलते हैं, आपको मिलेंगे कोई अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। और आप सवाल लगाया करिएगा, सवाल साफ साफ लगाया करिएगा। सवाल तो आप लोग लगाते हैं लेकिन कुछ शार्प नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो शार्प लगा के लाइएगा और फेयर बनाते रहना। ठीक है, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। ठीक है।